बताऊंगा। हो गया। डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ अपने आईपैड की स्क्रीन पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है। सिंपली आपको नोट पैड लेके चलता हूँ। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख के आप एक व्यू बना सकते हैं कि अगली क्लोजिंग कहाँ हो सकती है, कि मार्केट का अगली व्यू कहाँ हो सकता है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डबल डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है। तो पहले मेंशन कर देता हूँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज बताने वाला हूँ मैं आपको डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये सिंपल डबल कैंडल चार्ट पैटर्न आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। और कल जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, यानी कि जिसमें दो कैंडल और उससे ज्यादा कैंडल हो, तो वो चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं। और फाइनली द डे आफ्टर टुमारो मैं बताऊंगा आपको मल्टीपल चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। तो वो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा। फिर फाइनली हम फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और उससे पहले दो तीन क्लासेस में लूंगा आपके इंडिकेटर्स के ऊपर, कि इंडिकेटर को देख के किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हैं। और बताऊंगा कि इंडिकेटर हमें क्यों यूज नहीं करना है, क्यों हमें प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी को यूज करना है, क्यों हमें सुपर एडवांस प्राइस एक्शन को यूज करना है रादर देन इंडिकेटर्स। ठीक है। तो डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे सिंपली मैं आता हूँ। ठीक है। तो जिसमें पहला बुलिश पैटर्न आपका है, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपके जितने बुलिश होंगे उतने बियरिश होंगे। और जो भी आपके बुलिश पैटर्न होंगे वो चार्ट के डाउन पे बनेंगे। यानी कि ऑलरेडी जब एक डाउन ट्रेंड आ चुका होगा, तो उसको रिवर्स करने के लिए आपका नीचे डाउन में पैटर्न बनेगा। और उसकी कंफर्मेशन मिलते ही, अगली कैंडल की क्लोजिंग होते ही, कंफर्मेशन मिलते ही आपको एंट्री लेनी है। एंड विदाउट एनी प्रायर कंफर्मेशन आपको एंट्री नहीं लेनी। तो जो पहला पैटर्न है वो है आपका बुलिश किकर। और ये किस तरीके से बनता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद आपकी एक मारूबुजू कैंडल बनती है, समथिंग लाइक दैट। कल बताया था मैंने आपको मारूबुजू कैंडल के बारे में। ठीक है। मारूबुजू कैंडल बनने के बाद आपकी एक और मारूबुजू कैंडल बनती है, लेकिन वो ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है। समझने की कोशिश करना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक। आप देखो, जो आपका ट्रेंड है वो कॉन्टिन्यूअसली आपका फॉल करता हुआ आ रहा था। ठीक है ना। आपका जो ट्रेंड था वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार मेरे को मैसेज करके बताओ। आई गेस क्लियर दिखाई देना चाहिए। कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है सर। ओके, नो इश्यूज। मेक श्योर। विकास जी, चलो मैं अगली बार थोड़ा सा डार्क पेन ले लेता हूँ। ठीक है। चलो। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका ट्रेंड है अगर वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो मतलब फ्लो के मतलब बेसिकली फॉल कर रहा है, तो जब भी वो फॉल करता है तो वो डाउस थ्योरी के अगेंस्ट विद फॉलो करता है। यानी कि जब भी आपका ट्रेंड डाउनफॉल में आता है तो वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ आता है। ठीक है। और आपको ट्रेंड को देखना है तो ट्रेंड के लिए आपको तीन पिवट्स को यूज करना है। उसको देख के आप ट्रेंड बता सकते हो कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, बस आपको एक बार थोड़ा सा मगअप करा रहा था। ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो आपका ट्रेंड था वो इंटरडे ट्रेंड आपका फॉल करता हुआ चल रहा था, करता हुआ चल रहा था। फॉल करते करते डाउन एट द डाउन आपकी एक बियरिश कैंडल बनती है, जिसको हम बोलते हैं बियरिश मारू बोजू। ठीक है। ऑब्वियसली ये एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बारे में आप सभी लोगों को पता है, वो ओपन ऊपर की तरफ होती है एंड क्लोज नीचे की तरफ होती है। ठीक है। तो ये ओपन इधर की तरफ हुई और कॉन्टिन्यूसली ये फॉल करती 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 आपकी एक क्लोजिंग देती। ठीक है। और इस कैंडल की कोई भी विक नहीं है, कोई भी शेडो नहीं है। यानी कि ये वन साइडेड फॉल कैंडल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पहली कैंडल की क्लोजिंग होती है वो दूसरी कैंडल की ओपनिंग होती है। तो कायदे से दूसरी कैंडल जो ओपन होनी चाहिए वो यहाँ से होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, सिंपली वो इतना बड़ा गैप देके ओपन होती है, यानी कि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है। तो यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट आ चुका है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुल मूवमेंट बहुत ज्यादा आ चुका है। तभी आपकी एक
बुलिश कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग नीचे की तरफ होती है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। तो ये तरह की आपकी कुछ असेंबली बनती है, कुछ सेटअप बनता है। इस सेटअप को हम बोलते हैं बुलिश किकर। ठीक है। और जैसे ही बुलिश किकर बनने के बाद कोई भी कैंडल आपकी एक पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, ठीक है, कोई भी कैंडल आपकी जो क्लोजिंग देती है वो इस वाली क्लोजिंग से ऊपर है, ठीक है, अगर वो इस वाली क्लोजिंग से ऊपर है, नीचे वाली कैंडल से क्लोजिंग अगली कैंडल के ऊपर है, तो सिंपली आपका एंट्री पॉइंट होगा ट्रेड में जाने का। ठीक है, एंट्री पॉइंट ये होगा, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो आपकी पहली कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस होगा, एसएल। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे टारगेट प्लान करना है एटलीस्ट 1:2 और 1:3 प्लान करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश किकर, कि कैसे आप बुलिश किकर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को देख के अपना ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, यानी कि फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे आपको 1:5, 1:7, इवन 1:10 तक मिलेगा। तो आपको इतना ज्यादा चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैं ये बता रहा हूँ कि जनरल ऑडियंस किस तरीके से इसको देख के ट्रेड लेती है, लेकिन आप और मैं जो देख के ट्रेड लेंगे, हम ट्रेंड के रिवर्सल को ही कैच करेंगे। तो यू कैन से कि जैसे ही आपका ये असेंबली बनेगी किकर वाली, ठीक है, तो जनरली लोग अगली कैंडल के ओपनिंग पे यहाँ कहीं एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन सिखा रहा हूँ ना, वो आपको यही एंट्री दिला देगा। तो आपकी और मेरी एंट्री यहाँ पे होगी। तो ऑलरेडी जो लोग यहाँ एंट्री ले रहे हैं और हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं, तो हमारे लिए पहले से ही इतना बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये रिवॉर्ड हमें पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही बोल रहा हूँ कि नथिंग इज अबव दिस। सुपर एडवांस प्राइस एक्शन खतरनाक चीज है, और ये बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। जब आप इसको सीख लोगे तो यू विल बी अ डिफरेंट गाय। डेफिनेट सी बात बोल रहा हूँ, फिर चाहे आप कोई भी मार्केट के अंदर ट्रेड करो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, डेफिनेट सी बात है आप मैक्सिमम टाइम पैसा कमाओगे जिस तरीके से इस टाइम मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पे मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कौन कौन से मैंने ट्रेड लिया, किस तरीके से लिया, किस तरीके से मैंने प्रॉफिट अर्न करा है। एंड वो बात अलग है कि आज मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग में दिन चला गया, तो आज मैं कोई ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो जैसे बुलिश किकर होता है वैसे ही आपका एक बियरिश किकर होता है। ठीक, और बियरिश किकर कैसे बनता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअसली अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अब ट्रेंड चलते चलते एट द टॉप ऑफ द चार्ट, क्योंकि जितने भी आपके बियरिश पैटर्न है वो चार्ट के टॉप पे बनते हैं। एट द टॉप ऑफ द चार्ट एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है, इस तरीके से आपकी एक कैंडल बनती है। एक सेकेंड, चार्ट के टॉप पे इस तरीके से एक कैंडल बनती है। ठीक है, इस कैंडल बनने के बाद एक और कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि पहली कैंडल जो है वो भी आपकी मारूबुजू कैंडल है, और जो दूसरी कैंडल है वो भी मारूबुजू कैंडल है। अब इसके पीछे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं भैया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहती है, जो आपकी ग्रीन कैंडल है, ऑब्वियसली जो वो ओपन हुई है वो इधर की तरफ ओपन हुई है, और जो उसने क्लोजिंग दी है वो अबव क्लोजिंग दी है। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो रियल बॉडी होती है, तो ग्रीन कैंडल आपकी रियल बॉडी के बॉटम पार्ट से ओपन होके टॉप पार्ट पे क्लोज होती है। वही रियल बॉडी जो होती है आपकी रेड कैंडल की, तो वो ओपन तो ऊपर से होती है लेकिन क्लोज नीचे की तरफ देती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक चीज आप समझो, एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि जो पहली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है आपका ग्रीन कैंडल का, यही ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए था आपका इस रेड कैंडल का था, रेड कैंडल का। तो यानी कि पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये बहुत बड़ा गैप दे गया। किस तरीके से गैप दे गया, आपको समझाता हूँ। तो आपके सामने समझने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप ऊपर की तरफ होता हम उसको बोलते हैं गैप अप, लेकिन ये क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। तो यानी कि ऑलरेडी बियर्स इसको खींच के बहुत नीचे की तरफ लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अर्ली इंडिकेशन है, अर्ली साइन है कि ट्रेंड ट्रेंड में बी रिवर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, यानी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर बहुत कम होता जा रहा है और सेलिंग प्रेशर आपका बढ़ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड बहुत कम हो रही है और आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, और जब भी डिमांड बहुत कम होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्राइस आपका फॉल करेगा। नथिंग बट डिमांड और सप्लाई गेम। ठीक है ना, तो जैसे ही आपकी ये कैंडल बनती है, कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके नीचे की तरफ आपको क्लोजिंग देती है, सिंपली नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपको
इससे नीचे क्लोजिंग देती है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। इस क्लोजिंग से जैसे ही आपको नीचे क्लोजिंग मिलती है और ये गैप जनरेट हो जाता है बेसिकली, चाहे वो कितना छोटा सो, चाहे वो इधर की तरफ हो, चाहे वो इधर की तरफ हो, बेसिकली इस वाली क्लोजिंग से नीचे आपको कोई भी क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, इस वाली क्लोजिंग से नीचे आपको कोई भी क्लोजिंग मिल जाए, देन देयर इज अ यू कैन से एंट्री सिग्नल। अगर मान के चलो यहाँ बनी है तो सिंपली आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। जो एसएल होगा वो आपके कैंडल के ओपनिंग पे होगा, ठीक है, पैटर्न की कैंडल के ओपनिंग पे आपका एसएल होगा। और जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करोगे 1:2 1:3 प्लान करोगे, तब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलोगे जब तक वो हिट नहीं होता या कोई अर्ली रिवर्सल आपको नहीं मिलता, ठीक। बट यही बताऊंगा अगेन मैं आपको, पैटर्न आप समझ लो, इसको देख के आप ट्रेडिंग करके पैसा भी बना लोगे। बट जो मैं फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन आपको बताऊंगा वो इससे बहुत ऊपर है, ठीक है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, बच्चा है। तो फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन की भी आपको 2-3 एग्जांपल अभी दिखाऊंगा जो मैंने कल के लिए सेटअप अभी बैठ के तैयार करे हैं, ठीक है। तो कल उसी से मैं ट्रेड लूंगा और आपके सामने लाइव प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, ठीक है, अगर होगा तो जनरली होता ही है, अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो वो भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपका जो पहला पैटर्न था आज का वो ये था, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर। अब जो दूसरा पैटर्न है ये बहुत ज्यादा मोस्ट अकरिंग पैटर्न है और ये आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न जो है वो है आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये आपको मतलब डेली बेसिस पे दिखेगा, बुलिश एनगल्फिंग, ENGULGING, एनगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका खतरनाक वाला डाउन ट्रेंड चल रहा था, चलते चलते चार्ट के बॉटम पे एक हरकत होती है, कैंडल बनती है रेड, ठीक, जो इस तरीके से कुछ बनती है। और इस कैंडल बनने के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो आपकी रेड कैंडल है जो ग्रीन कैंडल से पहले बनी है और जो उसकी बॉडी है, बॉडी मतलब यू कैन से जो इसकी रेंज है, ये आपकी इसकी बॉडी है, ये इसकी बेसिकली रेंज है, जो इसकी ये बॉडी है जो इसकी रेंज है, और जैसी इसकी बॉडी और इसकी रेंज है, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगता कि जो ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी और रेंज है वो रेड वाली बॉडी की रेंज और कैंडल को एनगल्फ कर रही है, खा रही है। यानी कि अगर हम इस रेड वाली कैंडल को इसके अंदर फिट करने की कोशिश करें तो ये कंप्लीटली फिट हो जाएगी। सिर्फ बॉडी की पार्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अगर यू कैन से विक नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो अगर ये विक ऐसी होती तो विक इसकी फिट नहीं हो रही है। बट सिंपली आपको बॉडी को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो रेड कैंडल की बॉडी है तो वो एकदम 100% एनगल्फ हो रही है थ्रू ग्रीन कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल इस रेड वाली कैंडल को खा रही है, अपने अंदर समा रही है। तो दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। और जैसे ये पैटर्न आपको मिलता है और अगली कैंडल आपको इस ग्रीन कैंडल से ऊपर का क्लोज दे देती है, अगली कैंडल आपको इस ऊपर इससे ऊपर का क्लोज दे देती है, इस वाले पॉइंट से ऊपर का आपको क्लोज मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सिंपली एंट्री प्लेस करोगे, ठीक है। एंड अगेन आपका एसएल होगा, जो आपकी ये एनगल्फिंग कैंडल है इसका 50% नहीं, आपका यहाँ पे प्री डिफाइंड एसएल होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो 20 और 40 पॉइंट का होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जनरली आप और मैं आगे चल के देखेंगे कि हम एक राउंड नंबर को एसएल लेंगे, इसका भी बहुत खतरनाक लॉजिक है, राउंड नंबर को ही हम एसएल क्यों लेंगे। सिंपली आप अभी ये समझो, जैसे ही ये पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है उसकी जो क्लोजिंग है उस पर तुरंत आपको एंट्री लेनी है और टारगेट आपको प्लान करना है एटलीस्ट 1:3 का, ठीक है। 1:3 का टारगेट आप प्लान करेंगे एंड स्टॉप लॉस मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ मिलेगा, और ट्रेलिंग करते हुए चलना है जब तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ पे रेड कैंडल को आपकी ग्रीन कैंडल खा रही है, ठीक है। अब आएगा बियरिश एनगल्फिंग, सेम है, सेम तरीका है, लेकिन इस बार रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खाएगी लेकिन चार्ट के टॉप पे खाएगी, क्योंकि बियरिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न सारे आपके चार्ट के टॉप पे बनते हैं और बुलिश पैटर्न सारे आपके चार्ट के बॉटम पे बनते हैं। तो समझने की कोशिश करना, ये आपका ऑब्वियसली एक अच्छा अब ट्रेंड मूव करता हुआ चल रहा था, हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाता बनाता। चार्ट के टॉप पे एक हरकत होती है, वो हरकत क्या होती है आप समझने की कोशिश करना। वो हरकत होती है आपकी एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की,
ठीक है। और अनदर एक और कैंडल बनती है आपकी रेड कलर की, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट कि जो रेड कैंडल है इस बार ग्रीन कैंडल को खा रही है, अपने अंदर एनगल्फ कर रही है। अगर बॉडी की बात करूं सिर्फ, तो ये बॉडी पूरी इसके अंदर समा जाएगी भैया। अगर आप देखो तो ये बॉडी इसके अंदर समा जाएगी, ठीक है। समा जाने के बाद एक ये अर्ली इंडिकेशन है कि ट्रेंड विल बी रिवर्स फ्रॉम नाउ, कि यहाँ से ट्रेंड यहाँ से बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो अभी ये इंडिकेशन है, अभी ये कॉन्फर्मेशन नहीं है। कॉन्फर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग तक का। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आपकी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, यानी कि इस वाली क्लोजिंग से नीचे आपकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, वैसे तुरंत आपको एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है। चाहे आपको शॉर्ट करना है या चाहे आपको पुट ऑप्शन करना है, तुरंत आपको एंट्री प्लेस करनी है। एंड जो आप टारगेट रखेंगे ऑब्वियसली 1:3 आप एटलीस्ट या फिर बेयर मिनिमम रखेंगे। एसएल अगेन आपका लॉजिकल आपका 50% ऑफ द इस बॉडी का होगा, ठीक है। अगर थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स तो इतना रख लो। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि अगर इस वाली विक का भी रखते हो, इस वाली कैंडल की विक का, तो अभी चलेगा, क्योंकि जो सेलिंग होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। क्योंकि सेलिंग जब होती है तो वहां पे पैनिक सेलिंग बहुत जल्दी क्रिएट होती है और टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है। तो मैं भी जनरली सेलिंग के तरफ टारगेट लेने में जल्दी इच्छुक रहता हूँ, मैं भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो काफी अच्छा आपका रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो बनता है एंड काफी अच्छा आपको बेनिफिट देगा अगर आफ्टर कॉन्फर्मेशन आप इसमें एंट्री करोगे। एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न बनने से कुछ नहीं होता, पैटर्न बनने के बाद कॉन्फर्मेशन आता है, देन ओनली यू विल गेट इनटू द ट्रेड। अगर उससे पहले आप ले रहे हो तो देयर इज अ हाइयर पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड वहां से चेंज हो जाए। तो ऑलवेज वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन, ऑलवेज सीकिंग फॉर द कॉन्फर्मेशन कैंडल, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका ट्रेड बेनिफिट में जाएगा। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि यार कुछ भी बनते रहने दो, चाहे बुलिश बुलिश एनगल्फिंग बने चाहे बियरिश एनगल्फिंग बने, अपने को पैटर्न बनने से ही पहले पता चल जाएगा कि कहाँ पे अपने को एंट्री प्लेस करनी है, कहाँ पे एंट्री प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि वी हैव फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नथिंग इज अबव दिस। चलो, अब जो तीसरा पैटर्न है आपका, उस पैटर्न का नाम है, अगर मैं बुलिश की बात करूं तो उसका नाम है भैया, यू कैन से बुलिश हरामी। मैं किसी को कुछ गाली नहीं दे रहा, बट पैटर्न का नाम ही यही है, बुलिश हरामी पैटर्न। अब पता नहीं जैपनीज ने क्या सोचा, सारे नाम तो जैपनीज ने रखे ना, तो उनको नहीं पता कि इंडिया में इसका मतलब कुछ और ही होता है। एनीवेज, चलो। तो बुलिश हरामी पैटर्न के अंदर होता क्या है, इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा, पहले ये बनता किस तरीके से उस तरीके से आप समझो, ठीक है। तो अगेन सारा काम वही है कि आपका मार्केट फॉल करता हुआ आ रहा था, फॉल करते करते एट द बॉटम ऑफ द चार्ट एक कहानी होती है, मतलब एक बड़ी सी कैंडल बनती है आपकी रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बनने के बाद आपकी फिर एक छोटू सी ग्रीन कैंडल बनती है। जब आप चार्ट पे देखोगे ना तो धीरे धीरे अपने पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये छोटू सी आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी। अब इसके पीछे की पहले साइकोलॉजी समझो। जो रेड कैंडल है वो ओपन आपकी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ से हुई है, ठीक। क्लोज आपकी इधर की तरफ से हुई है। जो ग्रीन कैंडल हुई है वो आपकी ओपन इधर की तरफ से हुई है, क्लोज इधर की तरफ से हुई है, ठीक है। लेकिन कायदा क्या कहता है, कायदा ये कहता है जो पहली कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट है वो अगली कैंडल की ओपनिंग पॉइंट होनी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू द कायदा या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे ओपनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ओपनिंग हुई कहाँ, वो थोड़ी गैप अप हुई। यानी कि ये गैप क्या दर्शाता है, ये गैप ये दर्शाता है कि ऑलरेडी बुल बहुत ज्यादा इंचार्ज में आ चुके हैं, चार्ज अप हो चुके हैं। बुल को दिख चुका है कि मार्केट बहुत ज्यादा बियर नीचे लेके आ चुके हैं, अब इससे ज्यादा नीचे हम ले जाने नहीं देंगे, ये हमारा बहुत अच्छा लेवल है, डिफेंडिंग लेवल है, हम इसको कैसे भी डिफेंड करके रहेंगे। तो कैंडल के ओपन होने से ही पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये गैप जनरेट हो जाता है। तो यू कैन से जैसे ये छोटू सी ग्रीन कैंडल बनती है वो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग लेके बनती है भैया, ठीक है। और फिर वो थोड़ी सी अपने विक की तरफ आती है, नीचे की तरफ। विक पे आने के बाद वो ग्रीन बॉडी में ही क्लोज होती है, और जो ग्रीन बॉडी में क्लोज होती है वो उसकी 50% रेंज से ज्यादा में क्लोज होती है। तो यानी कि एक अर्ली इंडिकेशन है ये अर्ली साइन है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड जा सकता है और बुलिश ट्रेंड आ सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। कॉन्फर्मेशन के लिए अगेन वही चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ
कॉन्फर्मेशन के लिए आपको अगली कैंडल का वेट करना है। जैसी अगली कैंडल की क्लोजिंग आपकी पिछली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी बाय एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री लेते ही जो आप रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करेंगे 1:3 का प्लान करेंगे। एसएल जो होगा आपका वो इस कैंडल के लो पे होगा। ये छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है इसके लो पे आप अपना एसएल प्लान करोगे। ठीक है, तो ये आपका एसएल है। ये आप एसएल प्लान करोगे 1:3 का आपको टारगेट लेना है और आपको मतलब यू कैन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है फॉर अचीविंग द टारगेट। तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश हरामी पैटर्न। जैसा बुलिश हरामी पैटर्न है वैसे ही आपका बियरिश हरामी पैटर्न है। ऑब्वियसली अब बियरिश पैटर्न की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये चार्ट के टॉप पे बनने वाला है। ठीक है ना, इस वीडियो को बार बार देखते रहना। टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी तो इस वीडियो को बार बार देखने के बाद आपको ना रियल में ढंग से समझ आएगी। अभी काफी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी बार बार देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी, कैंडल्स को देखने का नजरिया भी इम्प्रूव होगा। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया है कि चार्ट के साथ ना आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा डेली बेसिस का बिताना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसा गुरु सर ने बताया तो गुरु सर को आज ना अपने आप ही हैमर पैटर्न दिखाई दिया और हैमर पैटर्न देखने के बाद भी बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखाई दिया। तो गुरु सर बोल रहे थे कि अगर सर अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो काफी अच्छा पैसा हम बना लेते। मैंने बोला सर अभी देखो पैसा आप बना लोगे, प्रैक्टिस अभी करते रहो। ठीक है ना, तो अपनी स्किल को शार्पन करते रहिए, बार बार अपना चार्ट देखते रहिए ओपन करके। ठीक है, चलो। तो जैसे ही बुलिश हरामी पैटर्न होता है वैसे ही आपका बियरिश हरामी पैटर्न होता है। अब बियरिश हरामी पैटर्न किस तरीके से बनता है आपका? ऑब्वियसली मार्केट आपका हैवी अप ट्रेंड के अंदर था, यानी कि जो ऑन गोइंग ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड होने के बाद आपकी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपकी एक छोटू सी रेड कैंडल बनती है। वहां पे छोटू सी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे छोटू सी रेड कैंडल बनती है। ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद अब इसकी साइकोलॉजी को समझो। जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है वो डाउन में होती है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। ठीक, और जो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है वो ऊपर की तरफ होती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, कायदा क्या कहता है, जो पहली कैंडल की क्लोजिंग होती है सेम उसी पॉइंट से अगले कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगली कैंडल की ओपनिंग समवेयर अबाउट यहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन ये हुई कहाँ, थोड़े से गैप में हुई। तो यानी कि बियर्स ऑलरेडी इंचार्ज में आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग से ओपनिंग के बीच में जो माइनर सा समय होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं, उसके अंदर ही इतने ज्यादा सेलिंग ऑर्डर पंच हो चुके हैं कि आपकी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बियर्स आपके हैवी पड़ गए, इसलिए मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए और फाइनली आपकी एक रेड बॉडी में क्लोजिंग दे दी। तो दिस इज द अर्ली इंडिकेशन कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका भैया। अब जो आपके बायर्स हैं या फिर जो यू कैन से कि जो आपके बुल्स हैं वो मार्केट से धीरे धीरे आउट होना स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कैंडल मिलती है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो जितने आपके सारे बायर्स थे दे विल कन्वर्ट इनटू सेलर्स, और बायर्स भी सेलर्स के अंदर आ रहे हैं और सेलर्स ऑलरेडी इंचार्ज में आ रहे हैं। तो डबल स्पीड से काम होने वाला है आपका। तो जैसे ही अगली कैंडल आपको एक बेरिश कैंडल मिलती है जिसका क्लोज आपका पिछले से नीचे की तरफ होता है, इस वाले क्लोज से आपका नीचे ये वाला क्लोज हो जाता है, तो ये आपकी एंट्री बनती है। ऑब्वियसली एंट्री बनते ही आपको 1:3 प्लान करना है और जो आपका एसएल होगा वो इस वाली कैंडल के विक पे होगा, ये आपका एसएल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। बट वही मैं बोल रहा हूँ यार, जब हम फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बंदे अब एंट्री ले रहे हैं, अब तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी कि जब लोग बंदे एंट्री ले रहे होंगे ना तब तब तक तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके होंगे, क्योंकि हम अर्ली मतलब एंट्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन यूज करेंगे। तो आज से मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन बाद आपका फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड सच बता रहा हूँ कि नथिंग इज अबाउट दिस, उससे ऊपर सच में कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है एक दो बार एग्जांपल दिखा चुका हूँ, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी दिखाया और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर दिखाया है, तो बहुत अच्छे से काम करता हुआ आपको दिखाया है। ठीक है, तो दो पैटर्न बचे हैं, दोनों पैटर्न को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। साइकोलॉजी वही है। ठीक है, तो बुलिश में अब जो पैटर्न आता है उसका नाम है आपका पियर्सिंग लाइन। ठीक,
पियर्सिंग लाइन पैटर्न कैसे बनता है आपका? हैवी सेलिंग हुई थी, हैवी सेलिंग के बाद चार्ट के बॉटम में एक हरकत होती है, एक बड़ी सी आपकी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद आपकी फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये बनती कुछ इस प्रकार है कि जो आपकी रेड कैंडल है ना, उसके 50% रेंज को क्रॉस कर देती है, 50% बॉडी को क्रॉस कर देती है, ये 50% है, ठीक है। 50% की रेंज को इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया, तो यानी कि बायर्स इसमें कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 50% टेरिटरी पे कब्जा कर चुके हैं बायर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो कि जो इसकी ओपनिंग थी वो यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ थी, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो पहली कैंडल की क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है। तो ऑलरेडी वो थोड़ी गैप डाउन हुई थी, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग ये थी और इसकी ओपनिंग ये थी, तो ऑलरेडी गैप डाउन हुई थी, यानी कि बियर्स इन चार्ज में आए थे। थोड़ा सा उसको नीचे लेके के भी गए, विक बनाई जिस तरीके से, फिर वहां से बायर्स इतनी खतरनाक तरीके से डिमांड लेके ऊपर की तरफ गए, और वो इतनी ऊपर की तरफ गए कि उसने एक क्लोजिंग दी जो कि पिछली कैंडल की 50% से ऊपर की क्लोजिंग थी, यानी कि 50% रेंज को क्रॉस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग लाइन, ठीक है। 50% की लाइन को क्रॉस कर दिया तो दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग लाइन। और जैसे ही अगली कैंडल आपकी एक बुलिश कैंडल बनती है और वो बड़ा क्लोज दे देती है पिछली वाली कैंडल से, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड योर एंट्री पॉइंट। एंड अगेन वही राम कहानी 1:3 आपको प्लान करना है, और जो आपका एसएल होगा वो आपकी लोअर विक पे होगा, जो सबसे बड़ी सबसे लोअर विक होगी, यानी कि सबसे बड़ा लोअर लेवल है। क्योंकि कई बार होता क्या है, ये ग्रीन कैंडल बनने से पहले प्राइस इस वाले लेवल के आसपास इसको टेस्ट करने आ जाती है, टेस्ट करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके वन साइडेड ट्रेंड आपका ऊपर जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से पियर्सिंग लाइन, ठीक है। और इसी की अगेंस्ट विद जो पैटर्न आपका बनता है, मतलब यू कैन से कि बुलिश में तो आपका पियर्सिंग लाइन बन गया, ठीक है। और जो आपका बेरिश में बनता है वो आपका बनता है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हो, कल मैंने आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ाया था। तो सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ये चीज समझ चुके हो, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कुछ भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर बेरिश में बात करूँ तो जो आपका पैटर्न बनता है वो बनता है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। यानी कि लगभग आपके बादल आ चुके हैं। इनके पीछे की राम कहानी बहुत है कि कुछ मरकरी जैसा होता है, कुछ वीनस जैसा होता है, बट वो सारी चीजें मैं आपको बता नहीं रहा। वो सारी थ्योरी है, वो मुझे तो पता है बट मैं आप लोगों को बता नहीं रहा, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आएगी। फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर किसी को कभी सीखनी हो तो वो इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकता है, बट वो राम कहानी जब आनी ही नहीं कहीं यार, नहीं इसका एग्जाम होना, नहीं ये थ्योरी आपको कहीं लिखनी है, तो अपन को वही सारी चीजें सीखनी है ना जो पैसा कमाने में हेल्प करती हो, तो उतना ही अपन सीखते हैं, ठीक है। तो बियरिश में आपका बनता है डार्क क्लाउड कवर। ऑब्वियसली आपका अप ट्रेंड चल रहा था, हाइयर हाइज विद हाइयर लोज बनाते बनाते, ठीक है, जैसा कि आपका डाउस्ट्री में होता है। फिर आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपकी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है कुछ इस प्रकार। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं, कैंडल को पूरा ही छोटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार एक ग्रीन कैंडल आपकी बनती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद कुछ इस प्रकार आपकी एक रेड कैंडल बनती है, ठीक। ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल है तो आपका जो क्लोज पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ इस प्रकार होगी। साइकोलॉजी को समझते हैं। जब ग्रीन कैंडल बनी और जो उसने क्लोजिंग दी, तो यानी कि जो उसकी क्लोजिंग थी उसके उसके कॉन्ट्रास्ट में अगली कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी गैप अप हुई, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग हुई तो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, तो यानी कि ऑलरेडी बुल्स चार्ज में आ चुके थे, बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लग चुके थे। पर लेकिन जैसे ही यहाँ बाइंग ऑर्डर लगते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इसको हैवी हैवी सप्लाई मिलती है, और वन साइडेडली आपका मार्केट फॉल करने लग जाता है। अब ये हैवी सप्लाई क्या होती है, डिमांड कैसे होती है, जब मैं आपको इंस्टीट्यूशन जोन्स पढ़ाऊंगा, फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। बनता है और अगली कैंडल अगेन आपकी क्लोजिंग इस पैटर्न के नीचे दे देती है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगेन 1:3 आपको प्लान करना है, और जो इस वाले केस के अंदर ऐसे होगा वो आपका लोअर ही होगा, ये लोअर वाली विक होगी, ये ऊपर वाली विक
आपका एसएल होगा, या आप एसएल प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही अगर आपका थोड़ा सा टारगेट के पास आप पहुंचो या थोड़ा सा आप प्रॉफिट में आ जाओ, फिर आप प्राइस टू प्राइस एसएल को लेके आ जाओगे। यानी कि मान के चलो आपकी ये एंट्री है, तो इसको ही आप एसएल ले आओगे कि इन केस ट्रेंड चेंज भी होता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डार्क क्लाउड कवर। और जो लास्ट पैटर्न है उसको भी मैं जल्दी से कवर अप कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को कोर्स जल्दी कराना है, तो थोड़ा सा इसको मैं लेके चलता हूँ। ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ मैं। बाकी डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जो आपका लास्ट पैटर्न है आज का, उस पैटर्न का नाम है ट्विजर टॉप, बुलिश में बताऊं तो, और ट्विजर बॉटम अगर मैं बियरिश में बताऊं तो बुलिश में जो पैटर्न है वो है आपका ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप बनता कैसे है, इस तरीके से। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इन दोनों कैंडल के अंदर समानताएं क्या है, कोई बता सकता है? इन दोनों कैंडल के अंदर एक ही समानता है कि इनके लो सेम है, यानी कि इनकी लोअर विक है ही नहीं। तो जिन भी कैंडल्स के लो सेम हो, तो वो होते हैं आपके ट्विजर बॉटम, यानी कि उनके लो सेम है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ पैटर्न बनते हैं, और अगली कैंडल जैसी आपकी ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, 1:3 प्लान करना है। और जो आपका एसएल होगा वो इस लो पे ही होगा, इस लो पे ही आपका एसएल होगा। ठीक है। तो कुछ नहीं है, ट्विजर बॉटम का मतलब है आपके बॉटम सेम है, यानी कि सेम लोज हैं। ठीक। तो यानी कि पहली कैंडल ने जो आपकी क्लोजिंग यहाँ दी, आपकी यहाँ क्लोजिंग देते ही अगली कैंडल ने जो ओपनिंग दी, उसी लेवल से ये आपकी मार्केट को ऊपर लेके चली गई। तो यानी कि ये वाला लेवल बड़ा क्रूशियल है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। ट्विजर टॉप में मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है। ट्विजर टॉप में क्या होगा, उसमें आपके टॉप सेम होंगे, यानी कि हाई सेम होंगे। ठीक है। तो फिर मैं सेशन को